तो जैसे मुझसे टोटल ऑल ऑल टोटल 20 to 25 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए होंगे। तो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस का ही मैं आंसर नहीं कर पाई थी। तो उसमें भी उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे, ऐसा होता है कि बोर्ड मेंबर्स आपको परेशान करते हैं कि नहीं आप बताओ, आप सोचो, थिंक मोर एंड देन टेल अस। तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं होता, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। और जैसा मैं चाह रही थी कि मुझसे हर हर एरिया से पूछे, मुझसे आई वांट की लेबर लॉ से भी मुझसे पूछे, मुझसे ईपीएफओ से भी पूछे, मुझसे मेरे बैकग्राउंड, मेरे ग्रेजुएशन बैकग्राउंड रहा, एजुकेशन बैकग्राउंड उससे पूछे, हॉबीज से पूछे। तो उन्होंने सब कुछ उन्होंने कवर किया। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में थे, कि उन्होंने सिर्फ लेबर लॉज या इसका जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पूछा, या इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सिर्फ पूछा। उन्होंने सब चीजें, मेरी हॉबीज भी कवर करी। उन्होंने मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट जो भी था मेरा ग्रेजुएशन में, उसको कवर किया। तो आई वॉज सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। एंड इफ आई टॉक अबाउट, जैसे आपने एरुटा पे भी एक फ्री मॉक इंटरव्यू, जो हमारे मॉक यस। इंटरव्यू प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया था, आपने वहां पे भी मॉक इंटरव्यूज दिए, दैट वर द पेड मॉक इंटरव्यूज। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट, बिकॉज व्हेन यू हैव गिवन द मॉक, जैसे आपने बोला मैं एग्जाम डे वाले दिन नर्वस नहीं थी, आई वाज वेरी यस सर। सेटल्ड। बट एज वी हैव टॉक्ड यस्टरडे, तो आपने बोला था कि उससे पहले मुझे बहुत स्ट्रेस होता था सर, कि पता नहीं मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, पता नहीं मुझसे वो क्या पूछेंगे, किस तरह। तो जब आपने मॉक इंटरव्यूज दिए, सो हाउ वाज दैट मॉक इंटरव्यूज हेल्प्ड यू इन द फाइनल इंटरव्यू ऑल्सो? और कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको लग रहा था कि हाँ यार, ये चीज मुझे गाइड की गई थी इन इंटरव्यूज में, वही चीज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई इन द मेन इंटरव्यूज ऑल्सो? तो मॉक इंटरव्यूज तो मेरा मैं कॉन्फिडेंटली जाती जरूर थी, पर अगर मुझसे किसी भी क्वेश्चन में वो थोड़ा डीप जाने लगते थे तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज होने लग जाता था। वहीं पे मैं इतना ज्यादा डाउन हो जाती थी कि अगर मतलब वो मुझसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछते थे तो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट ऑल्सो।